हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन परिवहन यात्रा सेवा की बुक का 9 चैप्टर का सेकंड भाग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं पर्यटन निर्देशन के प्रकार। बच्चों, हम पर्यटन निर्देशन एक तरीके से गाइड है, उसके कितने प्रकार होते हैं या कितने भागों में उसे बांटा गया उसको समझने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा स्वच्छा, या इस कार्य से जुड़े लोग जो पहले से ये करते चले आ रहे हैं। बच्चों, जिन भी बच्चों को या जिन भी व्यक्तियों को, एक पर्सन को इंटरेस्ट होता है पर्यटन से रिलेटेड और वह घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपनी मर्जी से इस कार्य को बड़े लंबे समय तक कार्य करते हुए आ रहे हैं, वो व्यक्ति भी एक तरीके से पर्यटन के प्रकारों में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है राजनियुक्त निर्देशांक। यह वह निर्देशक होते हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार अपने केंद्र में नियुक्त करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि राजनियुक्त निर्देशक या गाइड वह निर्देशक या गाइड होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकारें अपने लिए नियुक्त करती है और सरकार से जुड़ने के बाद वह सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आ जाती है और यह एक पर्यटक को गाइड करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है ऐसे लोगों की नियुक्ति के लिए सरकार विज्ञापन देती है। पर्यटन गाइड के लिए, या हम कह सकते हैं निर्देशक बनने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है बच्चों? एडवर्टीजमेंट देती है। नेक्स्ट है चयनित व्यक्ति को स्थानीय संस्कृति, भाषा एक विविध क्रियाओं से अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वह कुशलता से पर्यटकों की सेवा कर सके। बच्चों, जिन भी व्यक्ति को चुना जाता है उसे स्थानीय संस्कृति, मतलब कि वो जहाँ पर भी चुना जा रहा है उस संस्कृति के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, उसकी विविधताओं, उसके कल्चर के बारे में उसे हर भाषा में पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि वह पर्यटकों की सेवा के रूप में प्रकट कर सके, पर्यटकों किसी भी तरीके से असुविधा का सामना ना करना पड़े, अच्छे से वह गाइड कर सके। नेक्स्ट है राजनियुक्त निर्देशन के लिए पर्यटन केंद्र के काउंटर पर ही कार्यालय में संपर्क स्थापित करना होता है। बच्चों, जो भी राजनियुक्त निर्देशन से जुड़ना चाहता है तो उनका एक कार्यालय होता है, वहाँ पर उन्हें संपर्क करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो भी राजनियुक्त निर्देशक के अंतर्गत चुनने के लिए या इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। नेक्स्ट है कार्यालय में इसकी उपस्थिति का कार्यालय 2 शिफ्टों में बांटा जाता है, एक 8 बजे से 12 बजे तक, दूसरा 2 बजे से 5:30 बजे तक। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इस कार्यालय में नियुक्त कर लिया जाता है उनको 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। पहली जो शिफ्ट शुरू होती है वो मॉर्निंग में 8 बजे से 12 बजे तक होती है और दूसरी 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है। नेक्स्ट है इनका वेतन निश्चित होता है। बच्चों, इनका जो वेतन होता है, इनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। वो इकोनॉमिकली एक तरीके से, मान लो किसी भी देश में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ज़्यादा होती है, अप डाउन जो चलता रहता है, उसमें भी इनकी सैलरी फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है ये पर्यटन से लगे सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। इन्हीं के माध्यम से पर्यटक को आकर्षित किया जाता है ताकि उनको जानकारी संबंधित असुविधा ना हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति को चुन लिया जाता है वह सरकारी कर्मचारी हो जाता है और इन्हीं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है और साथ ही जो भी उस पर्यटक स्थल से सुविधा होती है या जानकारी होती है, इन्हीं पर्यटक द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं उन तक पहुंचाया जाता है। किन तक? पर्यटकों तक की, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है हमारा पंजीकृत निर्देशक। यह वह होते हैं जो अपने काम के अतिरिक्त समय के सदुपयोग के लिए इसमें पंजीकृत होकर जुड़ जाते हैं। वह इस प्रकार अपने समय का सही प्रयोग भी कर लेते हैं तथा कुछ धनार्जन भी कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें पास के पर्यटन कार्यालय में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता है। बच्चों, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि पर्यटन कार्यालय होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना एक्स्ट्रा टाइम, जिन बच्चों को या
या जिन पर्यटक गाइडों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है घूमने फिरने में, वो क्या करते हैं, अपने आप को पंजीकृत करा लेते हैं पर्यटन कार्यालय में जाकर। अपना चाहे 2 घंटे का समय, 4 घंटे का समय, जो भी उनका समय जॉब से बच जाता है या फिर जो भी वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनसे बच जाता है, उस समय का प्रयोग करते हुए वह अपने आप को पंजीकृत करा लेते हैं। और वह जब भी कोई भी पर्यटक ऐसा आता है जहाँ पर वह 2-4 घंटे के लिए उसे गाइड कर सके, तो वह कोऑर्डिनेट कर लेते हैं पर्यटन कार्यालय से। जो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, जैसे मान लेते हैं हम पूरे दिन में हम काम करने जाते हैं सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। हमारा जो डेली रूटीन होता है वो वर्किंग का होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो भी समय बचता है 5 बजे के बाद का 12 बजे तक करे या पर्यटक गाइड 10 बजे तक करे, जो भी उसके अकॉर्डिंग होता है, वो उस समय में क्या करता है, कहीं पर भी घूमना फिरना पसंद करता है। तो वो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है घूमने फिरने में, तो वह एक तरीके से पर्यटन कार्यालय में अपने आप को पंजीकृत करा देता है। जो भी पर्यटक कहीं जाना चाहता है उसको गाइड करता है। उस व्यक्ति को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, पंजीकृत निर्देशक या गाइड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुचि तथा जानकारी का ज्ञान देना पड़ता है कि पर्यटक को वह धोखा देकर ना ठग कर भाग ना जाए। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को, जो भी पंजीकृत निर्देशक है, उसे एक तरीके से रुचि और जानकारी का भी ज्ञान देना पड़ता है, जिससे कि वह पर्यटक को धोखा ना दे और कहीं भाग ना जाए। ऐसी कुछ पॉलिसी पर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पर्यटन कार्यालय पर जब भी किसी पर्यटक व्यक्ति को पंजीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जब पर्यटक को ऐसे निर्देशन की आवश्यकता होती है तो उसे उसके पंजीयन के आधार पर सूचना देकर घर से बुलाया जाता है। और इस तरीके से ऐसे जो भी पर्यटक होते 2-4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं और चाहते हैं कि कोई उस स्थल के बारे में उसे बताए, तो क्या करती है पर्यटन कार्यालय, उस व्यक्ति से कोऑर्डिनेट कर उसे घर से बुला लिया जाता है, जिससे कि वह अपने पर्यटक को गाइड कर सके। नेक्स्ट है, निर्देशक स्थानीय लोगों में से होते हैं जो सुविधा से उपलब्ध हो जाते हैं। बच्चों, पर्यटन कार्यालय में जो भी पंजीकृत कराता है वो उसके आसपास के एरिया का ही होना चाहिए, जिससे कि जब भी पर्यटक आए तो वह आसपास से आसानी से आ जाए और अपने स्थानीय लोगों के इंफॉर्मेशन भी दे सके और साथ ही उसे ज़्यादा विलम्ब भी ना हो कहीं भी पर्यटक को गाइड करने में या फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसलिए पर्यटन कार्यालय आसपास के लोगों को ही इसमें पंजीकृत करने का रेफर ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है बच्चों, आजकल इस कार्य में पढ़ी लिखी घरेलू स्त्रियां विशेष रुचि ले रही है और जो 2-4 घंटे के लिए घूमना फिरना होता है उसमें आज लड़कियां ज़्यादा रुचि ले रही है, जो भी पढ़ी लिखी घरेलू महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, निर्देशक को इसमें घूमने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क बढ़ता है, एक अच्छी कमाई भी हो जाती है। प्राय विदेशी पर्यटक निर्देशक से प्रभावित होकर उन्हें उपहार स्वरूप बहुत कुछ प्रदान करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो भी निर्देशक बन जाता है उसे एक व्यक्ति को घूमने फिरने का तो अवसर मिलता ही है, साथ में उसे जनसंपर्क मतलब कि लोगों से कम्युनिकेट करने का भी मौका मिलता है, अच्छी कमाई हो जाती है। और प्राय अगर वो विदेशी पर्यटकों को गाइड कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे खासे उपहार भी प्रदान हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाइड लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब हम गाइड लाइसेंस किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। यदि आप एक टूर गाइड बनने में रुचि रखते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसके लिए क्या आवश्यक है। बच्चों, आप अगर टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, और अगर आप नौकरी के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त करें इसे समझने के लिए आपको निम्नलिखित तत्व समझेंगे। जैसे मतलब कि अगर आपको इसमें नौकरी करनी है, गाइडेड लाइसेंस प्राप्त करना है उस नौकरी के लिए, तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो आपको समझनी होगी। पहला पॉइंट है, निर्धारित करें कि क्या आप वास्तव में एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं। पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि आप पहले निर्धारित करें कि आप वास्तव में एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं। जैसे यात्रा करने और आकर्षित स्थलों पर जाने के लिए भुगतान करना आकर्षण हो सकता है।
लेकिन यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर टूरिस्ट गाइड कोई भी बनना चाहता है तो वो किसी भी पर्यटन स्थल से आकर्षित होकर वहाँ नहीं जा रहा हो, बल्कि वह यथार्थवादी, उसके मन में उससे रिलेटेड एक इतिहास, उसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए कि वह क्यों जा रहा है वहाँ से। उससे जो लगाव होता है ना, कहीं पे भी हम घूमने फिरने जाते हैं तो हमें उस स्थल से कुछ ना कुछ चीज़ें आकर्षित करती है, उसको जानने की जो एक तलब होती है ना, वो एक टूरिस्ट गाइड के अंदर होनी चाहिए। उसे ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए कहीं पर भी घूमने फिरने का, एक टूरिस्ट गाइड बनने के लिए उस व्यक्ति के अंदर। साथ ही टूर लीडर बनने का मतलब यह नहीं कि आपको स्थायी छुट्टी मिल जाए। यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धी है और इसके लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है बच्चों। अगर आप टूर लीडर बनना चाहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको स्थायी छुट्टियाँ मिले, कि कोई भी ओकेशन हो रहा है वहाँ का स्थायी छुट्टी मिले, वो चीज़ें नहीं होती। और साथ ही इस टूरिस्ट गाइड के अंदर बहुत सारी भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस फील्ड में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है। साथ ही जो नेटवर्किंग और मेहनती हो, टूर गाइड बनने की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए गहन शोध करे, फिर मूल्यांकन करें कि क्या आपके पास आवश्यक कौशल है और आप इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो भी टूरिस्ट गाइड बनना चाहता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो नेटवर्किंग, लोगों से ज़्यादा जुड़ सके, एक मेहनती इंसान हो। साथ ही वह किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में या फिर जहाँ पर भी पर्यटक जाना चाहता है उस स्थल के बारे में पूर्ण रूप से उसके ऊपर ज्ञान प्राप्त करे, शोध करे, उसको समझे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, उन सारी चीज़ों को समझकर उसका मूल्यांकन करे। और पर्यटन गाइड का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ये सारी क्वालिटियाँ उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अपने इच्छित मार्गदर्शन कार्य का निर्धारण करें। यह तय करने के बाद कि आप एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं, सोचें कि आप किस प्रकार के टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं। अपने जुनून और रुचियों पर विचार करें और इस बारे में सोचें कि क्या आप अपने गृह नगर में काम करना चाहते हैं या किसी अन्य पर्यटन स्थल पर जाना चाहते हैं। बच्चों, जब भी आप एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की रुचियों को, अपने जुनूनों को समझें, सोचें कि किस तरीके का आपका जुनून है और कहाँ पर आप टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं। अपने गृह नगर मतलब अपने घर के आसपास के पर्यटन स्थल या कार्यालय में जाकर अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर अच्छे और बड़े बड़े पर्यटन स्थल है वहाँ जाकर भी आप टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस प्राप्त कर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे टूर वर्क की तलाश करें जो आपके शेड्यूल में फिट हो। विचार करने के लिए कुछ अलग प्रकार के टूर जॉब निम्नलिखित है बच्चों। ऐसे इंटरेस्ट या ऐसे टूरिस्ट गाइड को आप अपने शेड्यूल में फिक्स कर सकते हैं। आप अगर कुछ समय के लिए प्रयोग करना चाहते हैं कि हाँ भाई आपका ऑफिस भी हो जाए और साथ में आप टूरिस्ट गाइड का भी कार्य कर सके, तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना चाहिए कि आप उनके शेड्यूल में या अपने शेड्यूल में उन्हें फिट कर सके। और कुछ ऐसी जॉब्स है जो निम्नलिखित है, जैसे वॉकिंग टूर लीडर। वॉकिंग टूर गाइड एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर काम करते हैं और क्षेत्र के इतिहास को समझते हैं। ये टूर गाइड यात्रियों को विभिन्न पर्यटन स्थलों के माध्यम से रास्ते में ले जाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वॉकिंग टूर लीडर वह व्यक्ति होता है जो अपने इतिहास के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में पूर्ण रूप से लोगों को समझाता है और उसे गाइड करता है कि उस स्थल पर किस माध्यम से, किस रास्ते से पहुंचा जाए। नेक्स्ट है बस सिटी गाइड। बस गाइड, जिन्हें मोटर कोच गाइड के रूप में भी जाना जाता है, बसों पर अपना काम करते हैं। माइक्रोफोन का उपयोग करते हुए वह पर्यटक को शहर के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि बस पिछले आकर्षण को ड्राइव करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि बस सिटी गाइड भी होते हैं जो पर्यटकों को एक कोच के रूप में खुद को नियुक्त करते हुए उनको कहीं और वह खुद होते हैं या वो शहर में होते हैं और उन्हें फ़ोनो कॉल्स या फ़ोन के द्वारा उसे उस शहर के बारे में, उस स्थल के बारे में कहानियों के रूप में उन्हें समझाते व सुनाते हैं। और उस साथ ही जहाँ पर भी बस के द्वारा पर्यटक को के जाया जाता है, वो फ़ोनो कॉल्स के द्वारा उन पर्यटन स्थलों के बारे में, उस आकर्षणों के बारे में एक पर्यटक को गाइड करता है।
टूरिस्ट गाइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है संग्रहालय गाइड। संग्रहालय गाइड पर्यटकों को संग्रहालयों के माध्यम से ले जाते हैं, कला और प्रदर्शन के इतिहास पर चर्चा करते हैं। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि संग्रहालय गाइड जो बनते हैं या फिर सर्टिफिकेट उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, पर्यटकों को संग्रहालय के माध्यम से ले जाते हैं। कहाँ पर? एक संग्रहालय में ले जाएंगे और वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं कला के बारे में, इतिहास के बारे में, उन्हें पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं उनके साथ। नेक्स्ट है साहसिक गाइड। साहसिक गाइड पर्यटकों के साथ अधिक गहन यात्रा पर जाते हैं, जैसे लंबी पैदल यात्रा या किसी विदेशी स्थान या राष्ट्रीय उद्यान में राफ्टिंग। यदि आप रुचि रखते हैं और बाहरी गतिविधियों के जुनून रखते हैं तो यह आपके लिए आदर्श प्रकार का टूर जॉब हो सकता है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि साहसिक गाइड का लाइसेंस प्राप्त करना या फिर इसमें इनरोल करना, अगर आपको साहसिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें इनरोल कर आप खुद भी घूम सकते हैं और पर्यटकों को भी घुमा सकते हैं, उनके संग घूमकर। और इस तरीके से वह जो भी चीज़ें होती है, साहसिक गेम्स होते हैं, उनके बारे में उन्हें गाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और वर्क परमिट प्राप्त करें। अधिकांश टूर गाइड भूमिकाओं के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में हाई स्कूल डिप्लोमा की आवश्यकता होती है और पर्यटक गाइड नौकरियों के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों कहने का तात्पर्य है कि टूर गाइड की जो भूमिका होती है उसके लिए न्यूनतम योग्यता जो होती है वो हाई स्कूल होती है, और अगर आपको डिप्लोमा करना है और आपको इसकी नौकरी करनी है गाइडेंस प्राप्त कर तो आपको डिग्री की भी आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण से हम समझते, एक संग्रहालय गाइड बनने के लिए आपको संग्रहालय से संबंधित कार्यक्रम में कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता होती है। यदि टूरिस्ट गाइड की नौकरी का अपना करियर मान रहे हैं तो टूर गाइड से संबंधित कार्यक्रम को अपनाना आदर्श योजना है। इससे आप अपनी शिक्षा को सार्वजनिक भाषण, इतिहास, परिवहन और सुरक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित कर सकते हैं। बच्चों अगर आप संग्रहालय गाइड बनना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज की जो डिग्रियां होती हैं उसके अंदर ऐसे कोर्स इनरोल कर सकते हैं या ऐड करवा सकते हैं जो उस कॉलेज में रहकर उस संग्रहालय से रिलेटेड जितनी भी कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, चाहे उसके इतिहास के बारे में जानना हो, परिवहन के, भाषा के बारे में, वो सारी ही चीज़ें उसे उस डिग्री के अंदर पढ़ने को मिल जाए और साथ ही वो इसको एक तरीके से अपना काम भी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं या नौकरी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप जिस राज्य में काम करना चाहते हैं उसके आधार पर आपको टूर गाइड लाइसेंस हासिल करने की आवश्यकता होती है। बच्चों आप जिस भी क्षेत्र में रहते, जिस भी राज्य में रहते हैं, आपको सबसे पहले उस क्षेत्र या उस राज्य के लाइसेंस को हासिल करने की आवश्यकता होती है, तभी आप टूरिस्ट गाइड के रूप में उस राज्य में अपने आप को गाइड के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप निम्नलिखित शहरों या स्थानों में काम करने की योजना बना रहे हैं तो आपको पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा। बच्चों अगर आप एक गाइड के रूप में अपने आप को नियुक्त करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो हर राज्य की अपनी अपनी कुछ पॉलिसी होती है गाइड बनने के लिए, तो वो आपको समझनी ज़रूरी है और साथ ही जानने की ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो जिनकी पॉलिसियाँ होती हैं या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग योजनाएं होती है। जैसे न्यू ऑरलियंस, न्यूयॉर्क, चार्ल्सटन, सवानाह, गॉटिसबर्ग युद्ध क्षेत्र, वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क शहर में टूर गाइड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको व्यावसायिक लाइसेंस परीक्षा देनी होगी और पास करनी होगी। बच्चों अगर आप न्यूयॉर्क शहर में गाइड के रूप में खुद को नियुक्त करना चाहते हैं तो एक व्यावसायिक लाइसेंस की परीक्षा होती है, वो देनी पड़ेगी, उसको पास करना पड़ेगा, देन ही आपको गाइड लाइसेंस प्राप्त हो पाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है, यह एक 150 प्रश्नों की परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 97 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। प्रश्न न्यूयॉर्क शहर के स्थापत्य स्थलों, इतिहास और परिवहन जैसे विषयों को कवर करते हैं। बच्चों, वहाँ पर एक क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिया जाता है जो 150 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 95 लेके आना होता है। उनका जो सिलेबस होता है वो न्यूयॉर्क शहर के ऊपर ही डिपेंड होता है। वहाँ की स्थापत्य कला हो गई, इतिहास हो गया, परिवहन हो गया, इन सभी को कवर करते हुए वो सिलेबस को आपको क्लियर करना पड़ता है पढ़कर। देन उसके बाद ही आप गाइडेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। किसका? न्यूयॉर्क का। ठीक है बच्चों। वॉशिंगटन डीसी में आपको ये एक आवेदन जमा करना होगा और वेबसाइट पर्यटन स्थलों को का भ्रमण टूर गाइड की परीक्षा पूरी करनी होगी। बच्चों, वॉशिंगटन डीसी में भी आपको एक आवेदन पत्र जमा करना होता है वेबसाइट पर्यटन स्थलों का भ्रमण टूर गाइड की परीक्षा के लिए। वो अगर आप भर देते आवेदन कर देते हैं तो वॉशिंगटन डीसी में आपको टूरिस्ट गाइड का भी लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, वॉशिंगटन डीसी में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास उत्कृष्ट अंग्रेजी संचार कौशल होना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों के भीतर अपराध रहित इतिहास की पृष्ठभूमि की जांच करके आप पर अपराधों का आरोप नहीं लगा हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि वॉशिंगटन डीसी में अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है तो आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही आपने 5 सालों के अंदर आपके ऊपर कोई भी इतिहास के अंदर आप उसमें हिस्ट्री कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि आपको उस स्थल के बारे में कहीं पर भी पर्यटन का जो इतिहास होता है उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए 5 साल हो गए, उसके अंदर आपको कोई भी अपराध के रूप में गिरफ्तार नहीं किया गया या आरोप नहीं लगाया, ऐसा भी आपके पास सबूत या सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है, काम करना शुरू करें और सीखना जारी रखें। नेक्स्ट है, एक पर्यटक गाइड के रूप में प्रमाणित होने और काम करने के लिए तैयार होने के बाद अगला अध्याय नौकरी ढूंढना होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं तो आपके पास एक प्रमाणित होना चाहिए। देन उसके बाद ही आप अपनी नौकरी के लिए अगला कदम बढ़ाएं। नेक्स्ट है, आज गाइड अपनी खुद की टूरिस्ट गाइड कंपनी शुरू कर सकते हैं या रोजगार की तलाश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी गाइड बन जाता है वह खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं या फिर वो रोजगार के लिए भी तलाश कर सकते हैं, मतलब जॉब ढूंढ सकते हैं। कम से कम एक नौकरी का अवसर पाने का मौका पाने के लिए कई कंपनियों में टूर गाइड की नौकरी के लिए आवेदन करें। आप ऑनलाइन नौकरी भी खोज सकते हैं और कह सकते हैं बच्चों कि अगर आपको गाइड का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तो आप जो जॉब है वो कई कंपनियों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप वो जॉब ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, टूर गाइड ट्रेनिंग एक बार की बात नहीं है। गाइड हर दिन नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक टूर गाइड के पास जितनी अधिक जानकारी होगी वह उतना ही बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। भविष्य में एक कर्मचारी के रूप में अपना मूल्य बढ़ाने के लिए नई चीज़ों का पढ़ना और खोजना जारी रखें। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं देन उसके बाद आपको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग करनी चाहिए, जॉब ढूंढनी चाहिए एंड देन आपको जितना हो सके किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान लेना चाहिए, चाहे अलग अलग किसी भी तरीके का हो वो आपको इकट्ठा करना चाहिए। जितना ज्ञान आपके पास होगा, जितनी चीज़ें आपके पास होगी उतना ही बेहतर से आप अपने काम को कर पाएंगे और भविष्य में एक सरकारी पर्यटन निर्देशक के रूप में आप चुने जा सकते हैं और इस तरीके से आप एक अच्छे खोजकर्ता के साथ साथ एक अच्छे गाइड भी कहलाएंगे, जिससे कि जितनी ज़्यादा वैल्यू, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपकी होगी उतने ज़्यादा पर्यटक गाइड आपको चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा यही चाहता है कि अगर वह किसी भी गाइड को चुन रहा है तो वो जिस भी रीज़न से चुन रहा है उसकी वो विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।